पिछले 4-5 हफ्तों से प्यारे सिस्टर्स एवं बच्चों, हम लोग पुराना विधान में विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ में रहे महान व्यक्तियों के बारे में, जैसे आदम, नोवा और फिर अब्राहम, फिर आइसक, फिर जोसेफ के बारे में हम देखें। आज हम लोग किस महान व्यक्ति के बारे में पहला पाठ में सुने हैं? मूसा के बारे में सुने हैं। यहाँ कहा जाता है ये लेवी वंश का था, क्योंकि याकूब का 12 पुत्रों में एक था लेवी। ये लेवी वंश का था और उसकी मतलब मूसा के माँ जब गर्भवती हुई थी और एक पुत्र को प्रसव की, वो कैसे दिख रहा था उनके लिए? बहुत अधिक सुंदर, है ना, दिख रहा था। अधिक सुंदर दिखने के कारण माँ उसका क्या नहीं करना चाहिए? उसको खोना नहीं चाहिए, उसे जान के कैसे भी बचाना चाहिए। इसीलिए वो क्या बनाए? एक छोटा सा टोकरी बनाए। बनाने के बाद कहाँ डाल दिए? नील नदी में डाल दिए। ये देखना ईश्वर की योजना कैसे एक एक कदम आगे पूरा होते जाता है। हम देख रहे हैं वो वहाँ पर नील नदी में छोड़ दिए। उसी वक्त कौन आया नहाने के लिए? फिरौन की बेटी, मतलब मिस्र देश का राजाओं का बेटी वहाँ पर नहाने आ रही। अन्य कोई आ जाना था, कोई भिखारी की बेटी आ जाना था, समझ में आ रहे ना, और अन्य कोई आ जाना था। लेकिन ईश्वर ऐसे योजना बनाया, उसी समय पर फिरौन के बेटी वहाँ आए और उसके नज़र में वो टोकरी भी दिखाई दिए। और दिखाई देने के बाद उन्होंने क्या किया? नौकरानियों से उसको अपने यहाँ लेके आने के लिए कहा। और लेके आने के बाद उसने पाया उसके अंदर एक बालक पड़ा है रोते हुए। और तुरंत वहाँ पर जो भी घटना होता है, हम लोग जैसे पिक्चर में देखते हैं, उसी प्रकार एक घटना हो रहा है। और वहीं पर उसकी बहन तुरंत वहीं पर आकर उसी बच्चों को बचाने के रूप में, है ना, क्या कहती है? मैं इस बालक के लिए जाकर दूध पिलाने के लिए, है ना, कोई स्त्री के लेके आऊँ। और देखिए ना, यहाँ पर कभी कभी हम सुनते हैं कि ईश्वर जब पर देता है चप्पड़ फाड़ के देता है, हम सुनते हैं ना। देखिए, और उसकी माँ को ही लेके आया और वो माँ को अपने बेटा को अपने पास रखने के लिए भी वरदान मिला। और साथ के साथ उन्होंने क्या कहा? अगर इस बच्चे को आप पालन पोषण करेंगे, उसके लिए वेतन भी मिलेंगे। अपने बेटे को पाने के लिए वेतन भी, है ना, समझ में आ रहे हैं ना। और जैसे बेटा बड़ा हो गया, फिर वापस लेके आए, तब उन्होंने उनको क्या नाम दिए? मूसा नाम दिए, मूसा राम दिए। इसका मतलब ये होता है मैंने उसे पानी में से निकाला। कहाँ से निकाला? पानी में से निकाला। ये एक अर्थ देते हैं। और दूसरा अर्थ हो सकता है फिरौन के लिए क्या है, कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा होगा, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया मूसा। मतलब हमारे लिए एक बेटा जन्म लिया है। मूसा का दूसरा अर्थ भी होता है, क्या है? हमारे लिए एक बेटा जन्म लिया है, मतलब उनके लिए उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र नहीं होंगे। इसी कारणवश उन लोग उसी को पालन पोषण भी किए होंगे। अभी ये बड़ा हुआ, जैसे वो बड़ा हुआ, देख, इसीलिए कहते हैं खून के रिश्ता गहरा होता है। तो इसीलिए वो देखता है। वहाँ बाहर निकला तो वहाँ एक मिस्त्री का एक व्यक्ति और एक इब्रानी दोनों लड़ रहे थे। अभी मूसा कौन है? मिस्री है और इब्रानी है। इब्रानी है। भले वो कहाँ पालन पोषण हो रहा है? मिस्र देश में हो रहा है ना। और लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों के प्रति क्या हो रहा है? दया आ रहा है। अरे गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया? मिस्त्री के क्या कर दिया? मार के दफना दिया। चारों ओर घूम के देखा, अरे कोई नहीं है। सेंट चार्ल्स वाले भी नहीं देख रहे हैं, डुमरिया वाले नहीं देख रहे हैं, वो है ना, बूंदिया वाले नहीं देख रहे हैं, चलो दफना दे बोल के वो क्या कर दिया? दफना दिया। लेकिन दूसरे दिन में वो ऐसे निकला, है ना। निकला है तो कौन लड़ रहे थे?
अभी दो उराव लोग ही लड़ रहे थे, समझ में आ रहे हैं ना, दो उराव लोग ही लड़ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या, जो गलत कर रहा था उसके आर उन्होंने बोला, है ना, अरे भाई अपने भाई को क्यों पिटा रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया। वास्तव में ईश्वर उसको बाद में देखेंगे क्या है, इसी मूसा के क्या के रूप में नियुक्त करते हैं, शासक और न्यायकर्ता के रूप में नियुक्त करते हैं। इसीलिए बाद में हम लोग 18 अध्याय 18 में हम पाएंगे निर्गमन ग्रंथ में, जब वो अब अपने इस्राएल लोगों को संभाल नहीं पा रहा है, उसके ससुर जी आकर बोलेगा, अरे भाई अकेले तुम क्यों न्याय करते हो, और भी कुछ लोगों को नियुक्त करो, है ना। उसी टाइम पर वो क्या करेगा, और 70 लोगों को क्या करेंगे, न्यायकर्ता के रूप में नियुक्त करता है। आइए हम इसी मूसा के बारे में और भी इन दिनों में हम सुनेंगे, लेकिन हम लोग नया विधान को अच्छे से समझना है तो पुराना विधान की जानकारी हमारे पास प्रचुर मात्रा में होना है। इसलिए विशेषकर ये पुराना विधान के बातों को हम लोग प्रतिदिन ध्यान से सुन के आए, और उसमें कहा हुआ ऐसे ऐसे बातों को हम संजोए रखें। जैसे आज कहा गया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है, वो हमारे लिए मनन चिंतन की बात है। और मैंने उसे पानी में से निकाला, वो मनन चिंतन की बात है। उसी प्रकार के बातों का आइए हम मनन चिंतन करते रहे। आमीन।